पंचकुला में हम मौजूद हैं कर्नल मनप्रीत का ये घर और यहाँ पर गमगीन पूरा परिवार, लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें सांत्वना देने के लिए। और जिस तरह से आर्मी के बड़े ऑफिसर्स की भी मौजूदगी है, ब्रिगेडियर शरद नायर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं परिवार सहित कर्नल मनप्रीत के परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि बताया ये गया कि कल सुबह सुबह ही कर्नल मनप्रीत ने अपने परिवार से बातचीत की थी। उनकी पत्नी, 2 बच्चे यहीं पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी यहीं जॉब करती हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि स्पेशल ऑपरेशन के लिए वो जा रहे हैं। कुछ सेकंड्स की ही बात हुई थी और उसके बाद उस ऑपरेशन पर वो निकले। अनंतनाग में जिस तरह से आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, वहाँ वो शहीद हो गए और अब बताया ये जा रहा है कि उस इलाके की घेराबंदी एक बार फिर से कर ली गई है और वहाँ एनकाउंटर फिर शुरू कर दिया गया है। ये बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की, जबकि बॉडी रेस्क्यू कर ली गई है, शहीद के पार्थिव शरीर को लाया जाना है। वहीं दूसरी तरफ अनंतनाग में एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए का इनामी आतंकी उजैर खान उस इलाके में मौजूद है और उसके साथ एक और आतंकी की मौजूदगी है और इसीलिए इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। क्योंकि अनंतनाग का ये वही इलाका है जहां पर कर्नल मनप्रीत अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि उन्हें खासतौर पर यह जानकारी मिली थी कि यहाँ कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। और इससे पहले भी कर्नल मनप्रीत जिस तरह से अपनी अगुवाई में कई ऐसे जाबाजी वाले कारनामे कर चुके थे, कई आतंकियों को मौत के घाट उतार चुके थे, उसी इलाके में ये पहुंचे, लेकिन घात लगाकर इन पर हमला किया गया। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त अनंतनाग से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, 10 लाख का इनामी है उजैर खान, ये आतंकी, इसे घेर लिया गया है। क्या और ताज़ा अपडेट मिल पा रही है इस बारे में? जी प्रशांत, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यही वो स्पॉट है जहाँ पे उनको घेरा गया है। पुलिस ने कहा है कि 2 मिलिटेंटों को घेरा गया है, उसमें एलईटी का कमांडर जो है वो उजैर खान भी शामिल है। हालांकि वो पिछले साल से ही एक्टिव हो गया है, लेकिन काफ़ी सारे मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वो मुलव्वस है। पिछले महीने में यहाँ पे एक ग्रेनेड हमला भी हुआ था, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व था और ये पूरा एरिया जो है इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। अभी ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, आरपीजीएल ये जो है यहाँ पे धमाके हमने सुने, ग्रेनेड धमाके हमने सुने। तो उसका मतलब है कि यहाँ पर ही घेरा गया है, इसी स्पॉट में मिलिटेंटों को। ये जंगली एरिया है और वहाँ ही इसी एरिया में बॉडीज़ भी रिट्रीव की गई 2 फौजी अफसरों और 1 पुलिस ऑफिसर की। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी टफ एरिया है, लेकिन वहाँ पर पहुँचना आसान नहीं। मिलने के बाद कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उसके बाद घात लगाकर मिलिटेंटों ने उन पर हमला किया। ऐसा लगता है कि शायद उनको बुलाया गया है वहाँ पे और उसके बाद ये जो है सरप्राइज फायरिंग जो होती है या सरप्राइज जो धमाका होता है, यानी अचानक से, तब संभलना मुश्किल हो जाता है। संभलने में कम से कम 2-3-4 सेकंड का वक्त चाहिए होता है। लेकिन ये जो यहाँ पे हम धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है, अभी सुनाई दे रही थी, यही वो स्पॉट है जहाँ पे इनिशियल फायरिंग हुई। उसका मतलब है कि इसी एरिया को ज़ीरो इन किया गया है, इसी एरिया को घेरा गया है और यहाँ पे इस वक्त फायरिंग हो रही है। यहाँ पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी है, लेकिन फ्रंट लाइन पे आर्मी और एसओजी की टीमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो यहाँ पे लगी हैं और मुठभेड़ चल रही है। पुलिस ने ये पुष्टि कर दी कि 2 एलईटी के मिलिटेंटों को घेरा गया है, जिसमें उजैर खान भी शामिल है। प्रशांत, और जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है कि अब कर्नल मनप्रीत का शरीर, पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास स्थान पर पहुंचेगा। मोहाली के पास पे उनका जो पैतृक निवास स्थान है, कल 12:30 बजे अंतिम संस्कार की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया है जो आर्मी की ओर से पूरा राजकीय सम्मान दिया जाता है और उसके बाद तमाम अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। आज जबकि यहाँ पर पंचकुला में उनके परिवार के लोग हैं, ब्रिगेडियर शरद नायर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे मिलने के लिए। ख़ास बात ये है कि अब जबकि वहाँ अनंतनाग में ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हुआ है, ये ख़ास बात है कि यहाँ कुछ आतंकियों की मौजूदगी की खबर, लेकिन उधर राजौरी में भी आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। अनंतनाग में मुठभेड़ लगातार जारी है। 10 लाख का इनामी आतंकी जो पिछले साल जुलाई से इस पूरे इलाके में एक्टिव हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी की जानकारी मिलने के बाद में यहाँ कर्नल मनप्रीत अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए अगुवाई करते हुए वहाँ पर पहुँचे थे और लगातार एनकाउंटर के बाद वो जिस तरह से जांबाजी
के उन्होंने पहले भी परिचय दिया था, कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। कुछ उसी जज्बे के साथ एक बार फिर उस इलाके में पहुंचे थे जहां आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, लेकिन वो शहीद हुए हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है ये कि उस उज़ैर को घेर लिया गया है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कितने कुल मिलाकर उज़ैर के साथ और आतंकी यहाँ हो सकते हैं जिन्हें अब घेर लिया गया है? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है कि पहले कितने थे। ऐसा भी समझा जा रहा था कि शायद 3 थे, लेकिन पुलिस ने 2 को घेरे जाने की पुष्टि की है और पूरे इस एरिया में अब फायरिंग हो रही है। इस पूरे रेंज में पहले इसी स्पॉट पे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी और देखने को मिल रहा था शोले भड़क रहे थे धमाकों से। और यहाँ से हमने देखा कि अब दूसरे साइड से भी फायरिंग की आवाज़ हमें यहाँ से सुनाई दे रही है और इसका मतलब है कि इस पूरे रेंज में उनको घेरा गया है, क्योंकि कल से लगातार यहाँ से रेनफोर्समेंट बुलाई जा रही थी। जो भी आर्मी के यूनिट्स यहाँ पे हैं, सीआरपीएफ और पुलिस के, वो इसमें लगे हुए हैं। पूरे इस एरिया को घेरा गया, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क ये था कि सबसे पहले बॉडीज़ को रिट्रीव किया जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर उन्हें क्विकली इवैक्यूएट किया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन ब्लड इतना लॉस हुआ होगा कि उसकी वजह से उनको वो दम तोड़ बैठे ज़ख्मों की ताब न लाकर, क्योंकि वहाँ से इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल था हेलीकॉप्टर के ज़रिए, क्योंकि पहाड़ बहुत ही स्टीप है, बहुत ही हाई आल्टीट्यूड वाला पहाड़ है और वहाँ पर क्विकली इवैक्यूएट करना एक बड़ा चैलेंज बन गया था। हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नहीं हो पाया। तो बिलाखिर कल ही डीएसपी की जो बॉडी है वो रिट्रीव कर दी गई, लेकिन आज सुबह जो है आर्मी ऑफिसर्स जो यहाँ पे थे उनको भी अब रिट्रीव किया गया, उनकी बॉडीज़ को रिट्रीव किया गया और अब उनको एक सम्मान के तहत अपने घर वापस भेजा जाएगा। रीथ लेइंग सेरेमनी पहले यहाँ पे बादामी बाग कंटोनमेंट में होगी, जो 15 कोर का हेडक्वार्टर है, और उसके बाद वहाँ पर भी जहाँ उनका संस्कार होगा। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल मनप्रीत के साडू भाई। क्या जानकारी दी गई है अब तक के, जो ऑफिशियल जानकारी आर्मी की ओर से? सर, अभी उनको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर ले जाया गया है जी, और वहाँ से कल 12:30 बजे एयरलिफ्ट करके ही चंडीगढ़ लेके आएंगे। उसके बाद ही उनका संस्कार किया जाएगा। कल 12:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उनके बाद उनके पैतृक निवास स्थान मोहाली गांव ले जाया जाएगा। जी सर, वहीं पे संस्कार किया जाएगा और कल दोपहर बाद ही अंतिम संस्कार जी सर। और ये जानकारी परिवार के लोग दे रहे हैं कि आर्मी की ओर से ये आधिकारिक जानकारी दी गई है कि कल दोपहर बाद चंडीगढ़ पहुंचेगा पार्थिव शरीर और उसके बाद मोहाली में उनके पैतृक निवास स्थान पर उनके गांव में ही अंतिम संस्कार होगा कर्नल का। लेकिन जो सबसे खास बात ये कि जिस अनंतनाग इलाके में यहाँ आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी कर्नल मनप्रीत को, उस इलाके में एक बार फिर से घेराबंदी कर ली गई है और बहुत स्पेसिफिक जानकारी ये मिल रही है कि 10 लाख का इनामी आतंकी है उज़ैर खान, जो इस पूरे इलाके में मौजूद है। उसके साथ कुछ और उसके साथी हो सकते हैं और उनकी जानकारी मिलने के बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और यहाँ एक बार फिर से एनकाउंटर शुरू हो गया है। दोनों ओर से फायरिंग लगातार इस वक्त जारी है। कल रात को ये फायरिंग रुक गई थी, सुबह तड़के 4 बजे एक बार फिर हल्की फायरिंग हुई थी और जो जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद एक ऑपरेशन चलाया गया, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जॉइंट ऑपरेशन राजौरी में, जहां पर जिस तरह से 2 आतंकी ढेर किए गए, इसी तरह अनंतनाग में भी 2 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी